भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाई बहनों का मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं प्रथम भाव लगन में अगर 4 नंबर राशि विराजमान है तो वह करक लगन की कुंडली बन जाती है। करक लगन का स्वामी चंद्रमा कहलाता है, या आप ये समझिए 4 नंबर राशि अगर आपके प्रथम भाव में विराजमान है तो आपका लग्नेश चंद्र कहलाता है। अब प्रश्न ये, लग्नेश चंद्रमा होने के कारण यह जातक या जातिका का स्वभाव जो होगा वह चंद्रमा जैसा माना जाता है। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में जो लग्नेश होगा, लग्नेश का जो स्वभाव होता है वही जातक के स्वभाव माना जाता है। या आप ये समझ सकते हैं कि जो राशि लगन के अंदर विराजमान है वही राशि उस जातक की स्वभाव की, शरीर की राशि मानी जाती है। या आप ये समझ सकते हैं कि चंद्रमा के स्वभाव जैसा इस जातक का स्वभाव होगा। करक लगन में जन्म लेने वाले जातक का शरीर जो होता है वह सुंदर माना जाता है। इस जातक का रंग जो होगा वह ज़्यादातर गोरा रंग हो सकता है। यह जातक मिष्ठान भोजी के लोग, अच्छे लोगों में बैठने वाला, विनम्र, बुद्धिमान, पवित्र और क्षमा करने वाला, क्षमाशील जिसे हम मानते हैं, होता है। प्लस चंद्रमा स्त्री राशि में आती है। या आप ये समझ सकते हो कि चंद्रमा को ज्योतिष में रानी की उपाधि दी गई है। सूर्य को जैसे राजा की उपाधि दी गई है वैसे चंद्रमा को रानी की उपाधि देने के कारण स्त्री का स्वभाव भी इस जातक में थोड़ा बहुत आ सकता है। रंग इसका गोरा होगा, सुंदर होगा, स्वरूप होगा। रंग आप ये समझ सकते हैं इस जातक का रंग सफ़ेद रंग से इसको अच्छा लाभ भी मिल सकता है। इसकी पसंद जो होगी वो वाइट कलर ही होगी। पश्चिमी दिशा का स्वामी चंद्रदेव को मानते हैं। यह चंद्रदेव जो है ये 4थे भाव का स्वामी माना जाता है। अगर चंद्र खराब हो, या आप ये समझिए चंद्र नीच का हो। नीच का अर्थ क्या है कि वृश्चिक राशि जो होती है उसमें चंद्रमा नीच राशि का मानते हैं, और उच्च राशि के लिए वृषभ राशि जो होती है, यहाँ चंद्रमा अगर कहीं भी किसी भी जातक या जातिका के विराजमान है तो वो उच्च राशि का कहलाता है। चंद्रमा की डिग्री 3 डिग्री का चंद्रमा अगर इस वृषभ राशि में विराजमान है तो उच्च का कहलाएगा, और वृश्चिक राशि में 8 नंबर राशि में विराजमान है तो नीच का कहलाता है। वैसे एक चीज़ आप और समझ सकते हैं कि कुंडली में शुक्ल पक्ष की 10वीं के बाद और कृष्ण पक्ष की 6वीं तक अगर किसी भी जातक या जातिका का जन्म होता है तो वह जातक का चंद्रमा अच्छा माना जाता है। अब प्रश्न ये बनता है, सबसे पहले करक लगन ये हो गया, इसका दूसरा भाव जो है वो सिंह राशि आ गई। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव होता है। इसका स्वामी होगा सूर्यदेव। सूर्य का संपर्क जो है वह चंद्रमा से अच्छा माना जाता है, इसीलिए सूर्य इस जातक को
धनदायक अच्छा फल देते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा स्वभाव में ठंडा होता है, सूर्य स्वभाव में गर्म होता है, इसीलिए स्वभाव इन दोनों के नहीं मिल पाएंगे। लेकिन धन के मामले में सूर्य करक लगन वालों का अच्छा लाभ देते हैं। ये आप चंद्रमा एक राशि का स्वामी होने के कारण भी हम इसको अच्छा मानते हैं, या आप ये समझ सकते हैं कुंडली का दायित्व चंद्रमा पर निर्भर करता है। कर्क की राशि नरम है और सिंह की राशि गर्म है, स्वभाव में भिन्नता रहेगी। इसके बाद आ जाओ कन्या। 6 नंबर राशि चंद्रमा के तीसरे भाव में विराजमान है। यह भावों के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरे में क्या पड़ता है? कन्या। कन्या भी स्त्री राशि है, यह आप सभी जानते हो, जिसका स्वामी बुध होता है। यह भी आपको बुध जो होता है वह करक लगन वालों को ज़्यादा लाभ नहीं देता, ये आप याद रख सकते हो। बुध और चंद्रमा लगन जिसका है उसको बुध अच्छे फल कम प्राप्त करवाता है। यहाँ आ जाओ अब नंबर चौथे भाव में, जिसका स्वामी है शुक्र। राशि हो गई तुला। यह क्या है कि यह सुख भाव होने के कारण अच्छा भाव है, प्लस सुख भाव है, चौथा भाव होता है, उससे हम सुख देख सकते हैं। सुख देखने के कारण, सुख भाव होने के कारण शुक्रदेव इस जातक को अच्छा फल प्रदान करते हैं। वैसे आपको ये भी पता है 2 नंबर राशि जो होती है वृषभ, उसका स्वामी भी शुक्र होता है। इसी वहाँ चंद्रमा उच्च राशि के कहलाते हैं, इसीलिए वैसे भी शुक्रदेव और चंद्रदेव की आपस में मित्रता मानी जाती है। और चंद्रदेव जो होते हैं वह शुक्र की राशि वृषभ में उच्च के मानते हैं या माने जाते हैं। और वृषभ राशि में अगर चंद्रमा किसी भी जातक या जातिका का कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो अच्छा फल ही उस जातक को प्रदान करते हैं। इसके बाद आ जाओ नंबर, यहाँ क्या होगा? यहाँ अगर मंगल की राशि में चंद्र विराजमान है तो वह नीच का होने के कारण इस जातक को अच्छे फल नहीं प्रदान करता। लेकिन यह ज्ञान का भाव भी माना जाता है, शिक्षा का भाव भी माना जाता है, पुत्र का भाव भी माना जाता है। इसीलिए ज्ञान के मामले में करक लगन वाले को मंगल देव अच्छा परिणाम देंगे। ओनली ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा फल मंगल देव चंद्र राशि वाले को या चंद्र लगन जिसका है उसको देते हैं। ये आ गया छठा भाव। छठा भाव अच्छा भाव नहीं मानते। कुंडली में छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठा है वो अच्छा फल नहीं देता। लेकिन यहाँ क्या है कि गुरुदेव छठे भाव में होने के बावजूद इस जातक को अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो है 9 नंबर राशि धनु राशि के स्वामी गुरुदेव होने के कारण गुरुदेव का स्वभाव अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं गुरु को। इसीलिए इस जातक को गुरु से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। यह भी एक आप याद रख सकते हो। इसके बाद आ जाओ 10 नंबर राशि। अब 10 नंबर राशि में क्या है? आपका लग्नेश है तो उसके लिए मकर और कुंभ, जिसका स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। यह दोनों राशि का स्वामी शनि होने के कारण, नंबर 1 तो शनि, दूसरा क्या भाव है जो है मृत्यु भाव और पत्नी भाव, सदा ही नुकसानदायक इस जातक के लिए माना जाता है। और ये आप सदा ही याद रखो, मकर कुंभ राशि तो इसके लिए सबसे ज़्यादा
इस जातक के लिए नुकसानदायक होती है। ये आप एक याद रखने वाली बात है। शादी के वक्त भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता रहे कि यह जातक की क्या पोजीशन बनेगी, पत्नी इस जातक की किस टाइप की आएगी। इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 10 नंबर राशि यहाँ और शनि भी यहाँ विराजमान है, शनि देव अगर यहीं विराजमान हो जाते हैं, तो आप ये समझिए कि यह जातक पत्नी से कम बनेगी, पत्नी से इस जातक को परेशानी हो सकती है। नवम भाव, गुरु का भाव, बहुत शुभ भाव मानते हैं इसको। और वैसे भी मीन राशि जो होती है, जिसका स्वामी गुरुदेव बृहस्पति देव होते हैं, बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह हैं जो सभी को अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ तो बृहस्पति इस जातक के धर्म के स्वामी बनकर बैठे हुए हैं, इसीलिए इस जातक को गुरु से सदा ही लाभ प्राप्त होगा। ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद आ जाए नंबर 1, जिसका स्वामी मेष राशि हो गई, जिसका स्वामी है मंगल। लेकिन कर्म भाव में मंगल विराजमान होने के कारण, या आप ये समझिए कर्म भाव में मंगल की राशि विराजमान होने के कारण, यह जातक कर्म करने की ताकत इस जातक की बहुत अच्छी मानी जाएगी। कर्म के द्वारा यह जातक बहुत अच्छा फल अपने जीवन में अपने लिए प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आ जाओ यहाँ लाभ भाव। यह भाव जो होता है, यह सभी के लिए लाभ देता है। इस भाव में कभी भी कोई भी ग्रह बैठा है, चाहे वो हल्का ग्रह हो, चाहे वो बढ़िया ग्रह हो, यहाँ जो भी ग्रह है, सभी की कुंडली के लिए बता रहा हूँ, यहाँ कोई भी ग्रह 11वें भाव में अगर विराजमान हो जाता है, इस जातक को सदा ही अच्छा फल देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप सदा ही याद रखिए, मिथुन 3 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर या 3 नंबर, जिसका स्वामी होता है बुध, इस जातक के लिए बुध हमेशा हानिकारक माने जाएंगे। अगर यह जातक 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी बुध है, और चंद्रमा जिसका भी लगन में या लग्नेश का स्वामी बनता है, उस जातक को कन्या लगन और मिथुन लगन या इनकी राशि सदा ही विद्रोह टाइप का व्यवहार इस जातक से कर सकती है। ये आप याद रख सकते हो। चंद्रमा स्त्री ग्रह माना जाता है, शीतल ठंडा इसका स्वभाव होता है। उसी हिसाब से इस जातक का स्वभाव ठंडा होगा, अच्छा होगा, शरीर से हष्ट पुष्ट रहेगा। रंग इस जातक का गोरा होता है। भृगु संहिता ज्ञान में आप सभी भाई और बहनों का मैं स्वागत करते हुए निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, निःशुल्क मैं इसकी आपको हर रविवार को सेवा देता हूँ। जय श्री राम।